पिताजी, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। मैं यारा से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब नेस्बिट की वारिस से है? वह युवती जो हमेशा तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती थी, यारा नेस्बिट, है ना? नेस्बिट बहुत अमीर हैं और यारा जितनी खूबसूरत है उतनी ही प्रतिभाशाली भी है। लेकिन क्या तुम हमेशा प्यार नहीं करते थे नोरा से? मैंने तुम्हारे लिए 7 संभावित मंगेतर ढूंढी हैं। नोरा को छोड़कर बाकी सब तुमसे दिल से प्यार करती थीं। उनमें से कोई भी खुशी तुम्हें अपनी जान दे देती। एक लाडली वारिस से शादी करने की जहमत क्यों उठाओ? पिताजी, बहुत लंबे समय तक मैं भी मानता था कि नोरा को छोड़कर हर कोई मुझसे पूरी तरह प्यार करता था। लेकिन अरे दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है कि वह बेवकूफ कॉनर कब समझेगा कि मीका असल में नोरा का भाई नहीं है? मुझे यकीन है उस बेवकूफ ने सोचा होगा कि मैं उससे गहरा प्यार करती थी। उसे पता नहीं था कि मैंने उसे डराने के लिए आत्महत्या का नाटक किया था, इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करती थी। हम में से किसने ऐसा नहीं किया? मैंने खुद को रोज उसके सामने चापलूसी करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मुझे पता था कि उसे ऐसे लोगों से नफरत है। लगता है हर कोई ऐसा ही कर रहा है। हमने वो भूमिकाएं निभाई जिनसे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। इस तरह हमें मीका के साथ रहने का मौका मिला। नोरा ही एक अपवाद है। वह हमेशा उसके सामने ठंडी और दूर रहती थी और वह उस पर दिलो जान से फिदा हो गया। मुझे नोरा पर तरस आ रहा है। सच में कुछ नहीं किया जा सका। हम में से किसी एक को कॉनर से शादी करनी होगी, तभी मीका डेवलिन परिवार में आराम की जिंदगी जी सकेगा। डेवलिन परिवार में वे मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और मीका उतना मासूम नहीं है जितना लगता है। मिस्टर हैमिश, ये सातों बहुत प्रतिभाशाली हैं जो आपकी शर्तों पर खरे उतरते हैं। नोरा ने तो अपने आईक्यू टेस्ट में 187 अंक प्राप्त किए हैं। मैं उन्हें गोद ले लूंगा। ठीक है, तो मेरा एक भाई है, उसका नाम माइका मर्फी है। अगर आप मुझे चाहते हैं तो आपको उसे भी गोद लेना होगा। डैड, चलो माइका को भी गोद ले लेते हैं। ठीक है, आज से माइका मेरा गोद लिया हुआ बेटा होगा। नोरा ने कहा था कि माइका उसका भाई है, लेकिन पता चला डैड ने मेरे लिए खिलौना गाड़ी खरीदी थी। दोस्तों, कॉनर को दोष देना बंद करो। ये सब मेरी गलती है। आखिरकार मैं तो बस गोद लिया हुआ हूँ। तुम लोगों को उसके साथ खेलना चाहिए और मुझे भूल जाना चाहिए। कॉनर, तुम बहुत छोटे दिल के हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उससे जलन कर रहे हो। माइका हमारे लिए बस एक छोटा भाई है। कॉनर, माइका तुमसे अलग है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास सिर्फ हम हैं जिन पर वह भरोसा कर सकता है। मैं हमेशा सोचता था कि क्या मैं सच में छोटे दिल का हूं। अब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। बस ऐसा था कि उन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया। माइका, तुम जानते हो कि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नोरा, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि तुम कॉनर से शादी मत करो। अगर तुमने किया, हम खत्म है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हम मिस्टर हमिश के एहसानमंद हैं। माइका, प्लीज। मैं कसम खाती हूं कि मैं उसे अपने पास नहीं आने दूंगी और मैं उससे प्यार नहीं करूंगी। मेरा दिल तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा।
तो तुम उससे शादी कर रही हो? ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा। माइका, नहीं, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। अगर मैं कॉनर से शादी नहीं करती, मिस्टर हमेश तुम्हें परिवार से निकाल देंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम सड़कों पर रहो। माइका, चिंता मत करो, भले ही मुझे उससे शादी करनी पड़े, मैं उसे अपने साथ नहीं सोने दूंगी। माइका, मेरी हर चीज तुम्हारी है और किसी और की नहीं। किसी और की नहीं हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। मुझे नोरा की दया नहीं चाहिए। मैं डेवलिन ग्रुप का इकलौता उत्तराधिकारी हूँ। औरतें मेरे पीछे भागेंगी। वे मुझसे शादी करने के लिए उत्सुक हैं, भले ही वह नहीं चाहती। कॉनर, कॉनर, पिताजी, मैंने अपना मन बना लिया है। जहां तक यारा की बात है, मुझे पता है वह मुझसे प्यार करती है। नोरा और बाकी लोग मेरी बात मानने पर मजबूर थे, क्योंकि वे मेरी संभावित मंगेतर थीं। ठीक है, यह तुम्हारी शादी है, तुम फैसला कर सकते हो। पिताजी, चूंकि हमने फैसला कर लिया है, अब हमें उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, खासकर मीका को। वह तो बेकार का कचरा है। वह मुझे चिढ़ाता है। ठीक है, मैं उन्हें जाने के लिए कहूंगा। तुम्हारी शादी के दिन इस तरह उनमें से कोई भी डेवलिन परिवार की संपत्ति के बारे में कोई गलत ख्याल नहीं कर सकता। ठीक है। कॉनर, क्या तुम मुझे घुड़सवारी सीखने ले जा सकते हो? वह मासूम सा चेहरा मुझे बीमार कर देता है। कॉनर, मैं सच में यह सीखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? मुझसे दूर रहो। मीका, कॉनर, तुम ऐसा क्यों हो? मीका ने ऐसा क्या किया है? यह उसकी गलती नहीं है, मैं ही पैर फिसला बैठा। मीका, तुम बहुत दयालु हो। चलो चलते हैं। कोई बात नहीं। हाय मेरे भाई, नोरा ने मुझे यहां आने को कहा। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। बस भूल जाओ कि मैं यहां हूं। मैं एक प्रशिक्षक से मदद लूंगा। नोरा, मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। आराम करो, मैं एक पेशेवर पशु प्रशिक्षक हूँ। नोरा, मैं थोड़ा थका हुआ हूं। अगर तुम कॉनर की पत्नी बन जाती हो, तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहती हो, लेकिन तुम्हें उसके प्रति वफादार रहना होगा। घुटने टेको, कॉनर को तुम पर पैर रखने दो। पापा, वह स्वभाव से विद्रोही है। अगर हम इसे नजरअंदाज करें, वह तुम पर हावी हो जाएगी। जल्दी करो, अन्यथा तुम मीका के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हो।
वह तुम्हारी घुड़सवारी कौशल में मदद करेगी। मेरे सामने घुटने टेकना अपमानजनक था, लेकिन वह उसके लिए ऐसा करने को तैयार है। कितनी आयरनिक बात है। नोरा, नोरा, यह मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें कॉनर के साथ रहने से नहीं रोका होता, वह नहीं होता। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मिस्टर डेवलिन, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। आराम कीजिए। तुम क्या चाहते हो? मुझे माफ करो। यह लो। मैं ले लूंगी। यह तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता है। शायद वह सच में मुझसे प्यार करती है। शायद उसे अपनी भावनाएं जाहिर करने में दिक्कत होती है, लेकिन उसकी आंखें जब भी वह माइक के साथ होती थी प्यार से भरी होती थी। आराम करो। नोरा, तुम हद पार कर गई हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने कॉनर की लगाम काट दी। मुझे पता है कि उसने माइक को सीढ़ियों से धकेल दिया था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर वह गिरने से मर जाता तो हम सब खत्म हो जाते। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह एक कठिन बाधा कोर्स का अभ्यास कर रहा था। मुझे पूरे दिन माइक के साथ रहना था, लेकिन मैंने उसकी जगह कॉनर की देखभाल अस्पताल में की। इसे मुआवजा समझो। सौभाग्य से उसने सिर्फ अपना पैर तोड़ा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस करो। यह मामला यहीं खत्म होता है। इसे फिर से मत उठाना। मेरा पैर टूट गया है, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने माइक का बदला लेने के लिए ऐसा किया, और उसने इसे मुआवजा कहा।
कॉनर, तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें प्रीमियम घड़ियां पसंद है ना? आज एक नीलामी है और आखिरी लॉट का नाम क्रोनोस है। सुना है कि यह बेहतरीन हीरो से बनाई गई है। मैं आज तुम्हें स्पॉन्सर करूंगी, कैसा रहेगा? यह तो अब भी मेरे परिवार का पैसा है। मुझे कम मत समझो। क्या तुम्हें लगता है कि परिवार में सिर्फ नोरा ही जीनियस है? पिछले कुछ सालों में मैंने विदेशी निवेशों से अच्छा मुनाफा कमाया है। ठीक है, आज तुम पैसे दोगे। चलो। ठीक है। कॉनर भी यहाँ है। देखो, क्रोनोस प्रदर्शित है। यह क्रोनोस है, तो वह क्रोनोस है। मुझे यह पसंद है। पता चला कि कॉनर भी क्रोनोस चाहता है, तो मैं पास करूंगा। मैं वह नहीं ले सकता जो कॉनर को पसंद है। मीका, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें कम में संतोष नहीं करना पड़ेगा। बस वही पाओ जो तुम चाहते हो। मेरे पास इसके लिए काफी पैसे हैं। $10 करोड़। क्या हो रहा है? क्या नोरा कॉनर की मंगेतर नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता कि वह दूसरे आदमी का पक्ष ले रही है। वह उसे अपमानित कर रही है। कॉनर डेवलिन ग्रुप का इकलौता उत्तराधिकारी है और हैमिश का इकलौता बेटा, लेकिन उसकी मंगेतर ने अभी उसे अपमानित किया। मैं किसी को भी मुझे बदनाम नहीं करने दूंगा। वह इस पर दावा कर रहा है। मिस्टर डेवलिन क्रोनोस पर दावा कर रहे हैं। लगता है मिस्टर डेवलिन बहुत नाराज हैं। स्वाभाविक है। कौन बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी मंगेतर सबके सामने उसे अपमानित करे? बिल्कुल। बधाई हो मिस्टर डेवलिन, क्रोनोस आपका है। कोई बात नहीं, मैं पेमेंट करूंगा। माफ कीजिए, आपका कार्ड फ्रीज हो गया है। डेवलिन परिवार में कोई मेरे कार्ड से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। कृपया 1 मिनट रुकिए। मैं फिर से स्वाइप करने की कोशिश करती हूँ। माफ कीजिए, लेकिन यह टर्मिनल की समस्या नहीं है। डार्लिंग, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि मैं आज पेमेंट करूंगी? मेरा इस्तेमाल करो। ठीक है। माफ कीजिए मैडम, यह भी काम नहीं किया। क्या डेवलिन दिवालिया हो गए हैं? वे पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? तो फिर उन्हें क्रोनोस का दावा नहीं करना चाहिए था। इतना शर्मनाक है। इसके बजाय मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। ठीक है मिस मर्फी। पेमेंट सफल हो गया है। मिस मर्फी, आपकी घड़ी। नोरा ने अभी कॉनर को पूरी तरह अपमानित किया है। मैंने सुना है कॉनर नोरा से बहुत प्यार करता है। वह उसकी हर बात मानता है। मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब। कितनी चालाक कुतिया है। उसने ही हमारे कार्ड खराब किए होंगे। वह एक टॉप हैकर है। मैंने अभी उसे चुपके से फोन से छेड़छाड़ करते देखा। तो यही बात है। परेशान मत करो, तुम में वो बात नहीं है। तुम्हें मेरी गाड़ी में आना चाहिए था। कॉनर, शांत हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारा पसंदीदा स्नैक लाई हूँ। अभी निकल जाओ। कॉनर, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वह दिनों से उदास बैठा है। हमें उसे समझाना होगा बाहर आने के लिए, वरना अगर मिस्टर हैमिश को पता चला तो हमारा अच्छा नहीं होगा।
मैं उसे सांत्वना नहीं दूंगी। मैं मीका के साथ रहना चाहती हूँ। कौन नहीं चाहता? तुम नियम जानती हो। जो पहले कॉनर को ढूंढेगा उसे ही मीका के साथ समय बिताने का हक होगा। उन्हें मेरा सामना करना होगा मीका के साथ समय पाने के लिए। मुझे इस नियम के बारे में पता नहीं चलता। अगर मैंने चुपके से कैमरा नहीं लगाया होता। मैं कॉनर को मनाने नहीं जा रही। हमेशा नोरा की गड़बड़ी हमें क्यों साफ करनी पड़ती है? उसे खुद करना चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह मेरा है और मैं उसे ठीक कर दूंगी। ओहो, कितना आत्मविश्वास है। तुम अंदर कैसे आए? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो मेरा है और मैं उसे ठीक कर दूंगी। वो इतना अकड़ क्यों रही है? कॉनर ने अभी तक उससे शादी नहीं की है। इतनी बड़ी क्यों बन रही है? क्या फर्क पड़ता है? वो आखिरकार उससे शादी तो करेगा। जहाँ तक हमारी बात है, हम तो बस बैकअप हैं। तुम अंदर कैसे आई? सॉरी, यह आदत है जो मैंने छोटी उम्र में सीख ली थी। मैं पहले गरीब थी और हमेशा भूखी रहती थी। मुझे कभी कभी ताले तोड़ने पड़ते थे खुद को खाना खिलाने के लिए। माइका ही अकेला था मेरे साथ उन बुरे दिनों में। कॉनर, मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने हमें अपनाया और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, बशर्ते तुम माइका को स्वीकार करो। वो मेरा भाई है और मैं किसी को उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, तुम्हें भी नहीं। भाई? हाँ। फिर भी उस रात उन्होंने गले लगाया और एक दूसरे से इजहार किया। क्या इसका मतलब है कि माइका अभी भी पहले आएगा, शादी के बाद भी? बिल्कुल, मेरे लिए माइका हमेशा पहले आएगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं वैसे ही करूंगी जैसे मिस्टर हैमिश ने कहा। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगी और वफादार रहूंगी। मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करूंगी। नोरा, तुम कहाँ हो? लैंप टूट गया है और अंधेरा है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। शांत हो जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। तुम मुझे परेशान करोगी अगर तुम अभी गई। माइका थोड़ा डरपोक है। अभी नहीं कॉनर, मुझे मत गुस्सा दिलाओ। उसने अभी कहा था ना कि वह मुझे किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी। खैर, वह हमेशा से मेरी परेशानी का कारण रही है। उसने माइका के लिए क्रोनोस खरीदा और मुझे यह कबाड़ दे दिया। मुझे एक औरत की जरूरत नहीं जो मुझसे प्यार नहीं करती। समय लगभग आ गया है। अब वक्त आ गया है कि वह बेचारा आदमी मेरे परिवार से बाहर निकले। पिताजी, मैं घोषणा करना चाहता हूं अपने जन्मदिन की पार्टी में यारा से मेरी सगाई। सिर्फ क्रोनोस इस कस्टम मेड सूट से मेल खा सकती थी, लेकिन माइका के पास है। कितनी शर्म की बात है। भूल जाओ, आज से इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। मिस्टर डेवलिन, मिस नेस्बिट ने मुझे भेजा है। उन्होंने सुना कि किसी ने आपकी घड़ी ले ली, तो उन्होंने आपके लिए एक कबूतर के खून जैसे रूबी की घड़ी बनवाई है। इसका नाम फॉरएवर मोर है। मिस नेस्बिट ने कहा कि क्रोनोस अशुद्ध हीरो से बना है, लेकिन यह पिजन ब्लड रूबी असली है। अलविदा। मुझे पता था शादी सही व्यक्ति चुनने के बारे में है। कॉनर,
अपनी घड़ी देख। तुझे यह कहां से मिला? क्या नोरा ने तुझे दिया? तेरा इससे क्या मतलब? कॉनर, क्या तू सच में सोचता है कि वह तुझसे प्यार करती है? नोरा हमेशा मुझसे प्यार करती रही है और सिर्फ मुझसे। वह सिर्फ तुझसे शादी करने के लिए खुद को मजबूर कर रही है, क्योंकि तुर्बात करने के लिए हम मिस्टर हैमिश के एहसानमंद हैं। तो तू उससे शादी कर रही है, ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा। माइका, नहीं। माइका, मत जाओ प्लीज। अगर मैं कॉनर से शादी नहीं करती, मिस्टर हैमिश तुम्हें परिवार से निकाल देंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम सड़कों पर रहो। माइका, चिंता मत करो। भले ही मुझे उससे शादी करनी पड़े, मैं उसे अपने साथ सोने नहीं दूंगी। माइका, मेरी हर चीज तुम्हारी है, किसी और की नहीं। देख, भले ही नोरा तुझसे शादी कर ले, वह तुझे अपने साथ नहीं सोने देगी। वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है, बाकी सब तेरी है। जब तक तू नोरा को अकेला छोड़ दे। वैसे भी मैंने उनके साथ मजाक कर लिया। ओह विलो इसमें सबसे अच्छी है। वह नरम और मोटी है। जेम्मा बेबाक है। हा हा हा, ले ले अपनी पसंद। उनमें से हर एक तुझे संतुष्ट करेगी, लेकिन नोरा सिर्फ यह सुनिश्चित करेगी कि तू अकेला रहे। तू कमीना है। तू मुझे बीमार कर देता है। नोरा मेरे लिए कमजोर है। क्या तुझे लगता है वह आज भी तुझसे शादी करने को राजी होगी? नोरा, कॉनर पर मत गुस्सा हो। वह सिर्फ इसलिए पागल है क्योंकि मेरे पास क्रोनोस है। यह मेरी गलती है। भले ही वह मुझसे शादी करना चाहे, मैं उसे नहीं लूंगा। तेरा समय खत्म हो गया है। डेवलिन परिवार को अलविदा कह दे। दोपहर हो गया है, ये आ रहा है। हर कोई जानता है कि कॉनर नोरा से प्यार करता है। जरूर वह उसकी पत्नी बनेगी। नोरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि वह समझदार और बेरहम भी है। अगर वह डेवलिन परिवार में शादी करती है और उनकी कंपनी संभाल लेती है, तो इंडस्ट्री में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, सिवाय यारा के। मैंने सुना है कि यारा ने सालों तक कॉनर का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था और उसे यह देखना पड़ रहा है कि वह उसकी प्रतिद्वंद्वी से शादी कर रहा है। तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। रखूंगा। नोरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सिर्फ इसलिए कि मैंने मिका को विकृत कहा, उसने यह वीडियो चलाया। क्या वह यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं बेशर्म विकृत हूं? यह वीडियो किसने चलाया? बंद करो, मैंने कहा बंद करो। यह किसने किया? यह किसने किया? हद हो गई। सभी निकास बंद कर दो, कोई नहीं जाएगा। नंबर 1, जब तक हम दोषी नहीं ढूंढ लेते। हेमिश जी, शांत हो जाइए। कॉनर वैसे भी नोरा से शादी करने वाला है, चिंता मत करिए। हम सब आदमी हैं। हम समझते हैं। यह उनके बीच बस एक छोटा सा मजाक है। कॉनर की भावी दुल्हन मैं हूँ। क्या है? क्या कॉनर ने सच में यारा को चुना? क्या वह नोरा से पागलों की तरह प्यार नहीं करता था? उसने उसे क्यों चुना? ये नहीं हो सकता। क्या कॉनर मुझसे शादी नहीं कर रहा है? यह कैसे संभव है? कॉनर, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो कि मैंने माइका को घड़ी दी? क्या तुम मुझे शर्मिंदा करने के लिए ऐसा कर रहे हो? कॉनर, तुम मुझे चुन सकते थे। अगर तुम उससे नाराज हो, तुम्हें यारा को क्यों चुनना पड़ा? विलो सच में कॉनर से बेहद प्यार करती है। वह खुद को नोरा के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पेश कर रही है।
यह कुछ भी नहीं है, उसने तो उसके लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। सच में उसने खुद को विनम्र बना लिया है। अगर मैं होती तो मैं जरूर विलो को चुनती। दुर्भाग्य से विलो कॉनर के लिए कोई मायने नहीं रखती। वह बस उसके साथ नहीं रह सकती। यह दिल तोड़ने वाला है, सच में। विलो, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? हाँ बिल्कुल। कॉनर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। लेकिन मैंने यह क्यों सुना कि तुमने बिल्डिंग से छलांग लगाई, सिर्फ मुझे डराने के लिए? ओम, किसने कहा यह? क्या जेम्मा ने? कॉनर, उसकी बात मत सुनो। उसने तुमसे झूठ बोला। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। बड़ी आसानी से कह दिया। अगर मैंने तुम्हारी बात न सुनी होती तो मैं यकीन कर लेता। मुझे यकीन है कि उस बेवकूफ ने सोचा कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसे नहीं पता था कि मैंने उसे डराने के लिए खुदकुशी का नाटक किया, प्यार की वजह से नहीं। यह याद है, इस बारे में किसी ने झूठ नहीं बोला। तुमने वो शब्द कहे थे। तो नाटक बंद करो, तुम मुझसे घिन आते हो। मैं समझा सकती हूँ कॉनर, मैं वास्तव में कोई भी मेरे मंगेतर को मेरे सामने बेवकूफ नहीं बुला सकता, और मैं ही हूँ जो कॉनर से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। कॉनर मेरा मंगेतर है और वो सिर्फ मुझे ही अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। कॉनर, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ और मैं वैसा ही करूंगी जैसा मिस्टर हैमिश ने कहा। मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगी और हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। तो बंद करो ये सब। नेस्बिट्स डेवलिन्स के बिजनेस पार्टनर हैं। यारा को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना और चीजें खराब करेगा। नोरा, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया उसके बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगा? भले ही तुम मुझसे शादी करना चाहो, मुझे अब दिलचस्पी नहीं है। कॉनर, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने क्या किया? बस नाटक बंद करो। क्या तुम वही नहीं हो जिसने वीडियो और तस्वीरें दिखाएं? सच में? गंभीरता से। कॉनर, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने ऐसा किया? और कौन फिर? तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे कमरे में आ जा नहीं सकता था। तुम बस ऐसे नहीं कर सकते मुझे सबके सामने अपमानित करो क्योंकि मैंने मीका को बुरा भला कहा। मैंने नहीं किया। कॉनर, मैंने यह नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ। मुझे जाने दो। कॉनर, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने कहा मुझे जाने दो। नोरा, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। नोरा, क्या यह सच है? क्या तुम वीडियो और तस्वीरों के पीछे थी? मैंने तुम्हें पाला और अपना समझा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थीं। मुझे तुमसे ही सुनना है। क्या तुमने किया? मैंने नहीं किया। मिस्टर हैमिश, कॉनर मेरे मंगेतर है। उसे अपमानित करना खुद को अपमानित करने जैसा है। ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रही है। क्या यह एक सच्ची गलतफहमी थी? यह सब अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुमने हमेशा हमें मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा नहीं किया? मैं साबित करूंगी कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे एक लैपटॉप दो। मैं अपराधी का पता लगाने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल के जरिए और उसे इसकी सजा दूंगी। अभी भी हार नहीं मानी? ठीक है, मेरे लिए 2 हैकर्स लाओ जो उस पर नजर रखें। इससे तुम चाले नहीं चल पाओगे। अरे तुम। ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या वह सच में इसका पता लगा सकती है? शायद। नोरा एक कंप्यूटर जीनियस है। मुझे वह मिल गया। तुमने किया? वह। बोलो, आखिर किसने किया? ट्रैक करना बंद करो। यह मैं हूँ। नोरा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी उसे बचा रही हो। मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ। मैंने यह किया। तुमने अभी अभी क्यों स्वीकार नहीं किया?
हमारे आईपी एड्रेस ट्रेस करने तक इंतजार क्यों किया? मैंने इसलिए ट्रेस करने का सुझाव दिया क्योंकि मैं अपने निशान छिपाना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कॉनर और मेरे साथ करने के लिए 2 हैकर्स का इंतजाम करेगा, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हामिश, मुझे माफ कीजिए, यह मेरी गलती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्या वह कोई राज छुपा रही है? मुझे भी अजीब लगता है। उस जैसी किसी को फंसा कौन सकता है? बिल्कुल, नोरा घमंडी और अभिमानी है। उससे बलि का बकरा बनने के लिए कौन मना सकता था? हो सकता है वे नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? कॉनर, और मैं तुमसे विनती करती हूँ, अभी बंद करो। कॉनर, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी अगर तुम इसे छोड़ दो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तुम्हें हाँ कह दूंगी। हम तुरंत शादी कर सकते हैं। तुमसे शादी? नोरा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं अभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ? कॉनर, और यह बंद करो। मैं तुमसे काफी समय से ऊपर उठ चुका हूँ। असल में तुम्हारा माइका के साथ संदिग्ध रिश्ता, मुझे घिन आती है। माइका? क्या उसने किया? यह मैं नहीं था। यह कैसे हो सकता है? उसकी आंखें प्यार से चमकती थीं। जब भी वह मुझे देखता था, उसका स्नेह मेरा था, सिर्फ मेरा। लेकिन अब नोरा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने रिजर्वेशन करवाया है। चलो। मिका मेरे साथ रहना चाहता है। वह निराश होगा अगर मैं उसे मना कर दूं। ओह, कोई बात नहीं। हम हमेशा रात का खाना खा सकते हैं। मिका मेरा जन्मदिन मना रहा है। उसके बाद हम कराओके जा रहे हैं। नोरा, डेवलिन परिवार का उत्तराधिकारी भी उस महिला द्वारा ठुकराया जाता है जिससे वह प्यार करता है। मैं बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन क्या तुम इससे थके नहीं हो? वह अविश्वसनीय है और मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या मैं उससे प्यार नहीं कर सकता? कितना अपरिपक्व! कैसे? उसकी आंखों में नफरत अब इतनी तीव्र है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं हो सकता। तुम जो चाहो सोचो। अभी तक मजा आ रहा है? कॉनर, तुम क्या कर रहे हो? पहले मैं उससे प्यार करता था और तुमने उसका इस्तेमाल मुझे अपनी मर्जी से हेरफेर करने के लिए किया। अब मैं उससे ऊपर आ गया हूं, लेकिन तुमने फिर भी किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कॉनर, तुम गलत हो। यह मैं नहीं था। मीका, मैंने तुझे अनाथालय से निकाला और तुझे आरामदायक जिंदगी दी, लेकिन तूने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे अपमानित किया। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। कॉनर, मुझे पता है तू मुझसे जलता है, लेकिन मैं कसम खाता हूं मैं बेगुनाह हूं। तू बदमाश है। तेरा समय आ गया। तू दयनीय, दोमुहा, झूठा बदमाश। मीका, तुम चोटिल हो। मीका। हैमिश, प्लीज मेरी मदद करो। मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं कि प्रोजेक्टर को रिमोट से कैसे कंट्रोल करते हैं। हैमिश, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मेरी मदद करो। कॉनर, क्या तुम गलत हो सकते हो? हमें सबूत दिखाओ और मैं तेरी इज्जत बचा लूंगा, वरना मैं आज उसे बर्बाद कर दूंगा। कॉनर, तुमने मीका को पीटा है और क्या चाहिए तुम्हें? अभी रुक जाओ। अगर तुम हमें दबाते रहे, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। मीका काफी पीड़ित हो चुका है। तुम शायद उत्तराधिकारी हो, लेकिन एक हद होती है।
तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम कौन होते हो मीका को बर्बाद करने वाले? तुम इतने मतलबी हो क्योंकि वो अनाथ था। तो तुम्हें वह याद है? हाँ, मैं मतलबी हूँ। मैं वह हूँ जिसने उसे नई जिंदगी दी। तुम लोग बेहतर होगा कि काबू में रहो। तुम सब के सब खत्म हो। एक बार जब मैं सबूत दिखाऊंगा। ये क्या मतलब है? तुम गंभीरता से ये नहीं सोच सकते कि हम भी इसके पीछे हैं। मैंने तुम सबको मौका दिया, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। यह क्या है? पता नहीं। क्योंकि तुम्हें लोगों के राज्य उगलना पसंद है, मैं सबको कुछ और भी बेहतर दिखाऊंगा। मर्दों, जहां मैंने उसका वीडियो अपलोड किया वहां कोई कैमरा नहीं है, मैं पकड़ा नहीं जा सकता। तो उसका मतलब क्या है? कॉनर, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं कसम खाता हूं, मैंने नहीं किया। 1 महीने पहले मैंने चुपके से अपने घर में कई कैमरे लगा दिए थे। यह क्या है? हैरान हो? मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम लोग मेरे खिलाफ कैसे साजिश रचते हो, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा मिला जितनी मैंने उम्मीद की थी। कॉनर, तुम हमारी पीठ पीछे यह कैसे कर सकते हो? तुमने हमारी प्राइवेसी में दखल दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलो, मैंने तो बस अपने घर में सिक्योरिटी कैमरे लगाए थे। इसमें बेशर्मी क्या है? जेम्मा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या वह मीका नहीं है? फुटेज में वह जेम्मा है। कॉनर, नहीं, मुझे समझाने दो। क्या तुम्हें लगता है कि नोरा पागल हो जाएगी अगर उसे पता चला तो? नहीं होगी। नोरा और मैं सिर्फ भाई बहन हैं। सच तो ये है, तुम ही वह हो जिससे मैं हमेशा प्यार करता रहा हूं। जेम्मा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बेशक, तुम ही वह आदमी हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। हे भगवान, वह बेशर्म है। डेवलिन्स ने उसे पाला था, फिर भी उसने चुपके से बहकाया मिस्टर कॉनर की मंगेतर को। डेवलिन्स दयालु है। अगर मैं होता, मैं उसे मार डालता। माइका, तेरी हिम्मत? फुटेज फेक है, फेक। बंद करो, उसे पकड़ो। मुझे जाने दो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। बंद करो, अभी बंद करो। बंद कर दूं? बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा हिस्सा अभी शुरू होने वाला है। टेरेसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए एकमात्र महिला हो। यह तो क्या वह टेरेसा है? कॉनर, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने उतावलेपन में काम किया। वर्षों से तुम इसे भाई बहन का प्यार कहते थे और हर बार उसका बचाव करते थे, जबकि तुम मेरे साथ सख्त थे। बड़े भाई बहन हो तुम। तुम्हें यकीन है, लेकिन बाकी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वे मेरे लिए परिवार जैसे हैं। जब से मैंने तुम्हें अनाथालय में देखा, मेरा दिल तुम्हारा हो गया। तुम मेरी सब कुछ हो। हे भगवान, मुझे लगा था कि माइका सिर्फ जेम्मा के साथ था। मुझे नहीं लगा था कि वह इतना कमीना होगा। मैंने हमेशा सोचा था कि माइका एक मीठा और भोला आदमी था। उसका चेहरा भोला है, लेकिन असल में वह चुपके से एक चरित्रहीन प्लेबॉय है। कॉनर, कृपया इसे बंद कर दो। मैंने किया। मैंने पहले वीडियो चलाया था। मैं सही से सोच नहीं पा रहा था। मुझे माफ कर दो, कृपया। बाकियों को इसमें मत घसीटो। है बाकी लोग? क्या तुमने अभी मान लिया कि और भी हैं? डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए एकमात्र औरत हो। हे भगवान, हे भगवान, माइका नोरा को छोड़कर सबके साथ था। यह गड़बड़ है।
यह सच में गड़बड़ है। कितना बेशर्म कमीना है। कॉनर, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की। तुम मुझे मार सकते हो। आओ, कर दो। तुम जो चाहो कर सकते हो, बस फुटेज रोक दो। क्या तुम्हें दूसरों के राज उगलना अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। जब तुम्हारा हो तो ठीक, क्यों नहीं? तो अब आखिरकार पता चला कि कितना दर्द होता है। बुरा लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी है। सबसे अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी है। और भी है। बहुत हुआ कॉनर, अभी बंद करो, नहीं तो कसम से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जैसे मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। तुम सिर्फ माइका की रक्षा करते हो। क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं की परवाह की है या मेरी प्रतिष्ठा की? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी माफी चाहता हूँ? मैं बस चाहता हूँ कि तुम और वह बुरी तरह पीड़ित हो। कॉनर, मैं नोरा। हे भगवान, क्या वह नोरा नहीं है? वह उसके साथ क्या कर रही है? क्या वे भाई बहन नहीं है? यह घिनौना है। मुझे अभी मिस्टर कॉनर पर बहुत दया आ रही है। वे ही हैं जो रोज मुझ परेशान करते थे। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। कितना कमीना है, बदमाश। मिस्टर हमीश ने तुम्हें पाला, फिर भी तुमने इतना भयानक काम किया। बेशक बदमाश। यह सच नहीं है। यह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। कृपया रुको, सब लोग कृपया रुको। बदमाश। नोरा, मेरी मदद करो। तुम्हें कुछ करना होगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगी, याद है? नोरा, कृपया मुझे बचाओ। मैंने तुम्हारी रक्षा की है बचपन से, लेकिन इसका मुझे क्या मिला? मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा किया और बदले में तुम मेरे साथ यह करते हो। नोरा, तूने मुझे गलत समझा। वे मुझे तंग करते ही रहे, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। तू ही वो इकलौती औरत है जिससे मैंने सच्चा प्यार किया। नोरा, मैं बस उनसे कॉनर को फुसलाने की कोशिश कर रहा था। तभी हम हमेशा के लिए साथ हो सकते हैं। जो कुछ मैंने किया वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं तेरे साथ रहना चाहता था। चुप रहे। नोरा, क्या तू पहले मुझसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार नहीं करती थी? तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले तू छोटी सी खरोंच पर भी दिल टूटने लगती थी, लेकिन अब। मेका जानता है मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? मेरी तरफ देख। पहले तू मेरे लिए भाई की तरह था। अनाथालय के सबसे मुश्किल समय में मैं हमेशा तुझे खाने का आखिरी टुकड़ा देती थी, भले ही मुझे भूखा रहना पड़ता। सब कुछ तेरे एक बात की वजह से। तूने कहा था कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, प्यार हमें परिवार बनाता है। भले ही पूरी दुनिया हमें छोड़ दे, हमारे पास अब भी एक दूसरे होंगे। इस हरामी ने मुझसे भी यही कहा था। मैं बचपन में छोड़ दी गई थी, कोई सहारा नहीं था। तभी मिका आया और उसने मुझसे भी यही कहा। मैं उसी वजह से उससे प्यार कर बैठी। उसने मुझसे भी यही कहा था। और मुझसे भी। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसने हम सब पर एक ही लाइनें आजमाई। यह हरामी हमारे सामने आया जब हम अकेली थीं और प्यार की भूखी थीं। फिर उसने हम सबको अपने जाल में फंसाया। माइका ने हम सबको बेवकूफ बनाया। मुझे पता था सब उससे प्यार करते थे, लेकिन मुझे लगा वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मुझे नहीं लगा था कि वो हम सबको बिस्तर पर ले आया। एक वही चालों से कोई कम नहीं। लानत है तू कमीना। मैंने तुम्हारे लिए कॉनर को छोड़ दिया और यह है तुम्हारा मुझे चुकाने का तरीका। रुको प्लीज, मैं समझा सकता हूँ। मुझे पता था तुम सब मुझसे गहरा प्यार करते हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। मैं करते हो। बहाने बनाना बंद करो। वाह, उसे दो। रुको सब लोग, प्लीज रुको। मिस्टर हैमिश, हमें उन्हें रोकना होगा, वरना मिस्टर मर्फी सच में मर सकता है। लोगों, उन्हें अलग करो। मिस्टर हैमिश, मुझे मत रोको। मुझे खुद उसे मारना है। अगर वो ना होता तो मैं कॉनर के प्यार में पड़ गई होती। उसने नेक और दयालु होने का नाटक किया और मुझे लगा दिया कि वो हमेशा मेरा रहेगा। बहुत हो गया। आज कॉनर का जन्मदिन है। अपनी गड़बड़ी सुलझाओ अपने समय पर।
कॉनर की जन्मदिन की पार्टी खराब मत करो, उसने कुछ नहीं किया है इस लायक। शुरू में मैंने यह घोषणा करने की योजना बनाई थी कॉनर और यारा की शादी के बाद, लेकिन आज जो कुछ हुआ बस मुझे उल्टी सी आ रही है। तुम सब माइका सहित अब डेवलिन परिवार का हिस्सा नहीं रहे, और अब मैं चाहता हूं कि तुम सब यहां से चले जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम सब यहां से चले जाओ। मिस्टर हैमिश, क्या आप हमें परिवार से निकाल रहे हैं? हमें मुफ्तखोरों की जरूरत नहीं, और हमें नाशुक्र लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं। हैमिश, हम तो मीकाह के बहकावे में आ गए थे, हम नाशुक्रे नहीं हैं। मिस्टर हैमिश, हमें पता है कि हमने गलती की, कृपया हमें एक और मौका दीजिए, हम आपकी भरपाई कर देंगे। बहुत हुआ, मैंने साफ कह दिया था जब तुम सबको लिया था। मैं बस चाहता हूं कि तुम कॉनर को दिल से प्यार करो और उसके प्रति वफादार रहो, और फिर भी तुम में से हर एक दो मुंह वाला है। मैं बहुत निराश हूं, निकलो अभी, थोड़ी शर्म रखो। मिस्टर हैमिश, आप सही कह रहे हैं, हम बहुत बुरे थे। बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन आपने मुझे अपनाया और घर दिया। फिर भी मैं आपकी एकमात्र शर्त पूरी नहीं कर सकी। मैंने गलती की और मैं रहने की हकदार नहीं हूं। कॉनर, मुझे माफ कर दो, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने मीकाह को सच्चाई से आंखें मूंदने दी और तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी करूंगी। गेमा वास्तव में बुरी इंसान नहीं लगती, ऐसा लगता है वह सिर्फ मीका के बहकावे में आ गई थी। क्या आपको नहीं लगता कि मिस्टर हैमिश थोड़े बेरहम हैं? कोई चारा नहीं है। मिस्टर हैमिश कभी भी मिस्टर कॉनर के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने उन्हें निकाल दिया। मिस्टर हैमिश, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और हम कभी आपका कर्जा नहीं चुका सकते। कृपया बताइए अगर हमसे कुछ हो सके। मिस्टर हैमिश, कृपया अपना ख्याल रखिए। कॉनर, आप सबसे दयालु व्यक्ति हैं जिनसे हम कभी मिले हैं, और हमने कभी आपसे नफरत नहीं की, बस ऐसा है। यह मीका की गलती है। वह एक बेदर्द राक्षस है। वह लगातार अपनी तुलना आपसे करता रहा। वह हमेशा हीन, चिंतित महसूस करता था और असुरक्षित। हमें लगा वह भोला था और हमने उसे बेहतर महसूस कराने के लिए आपको नीचा दिखाया। जैसे जैसे समय बीता, हम उससे प्यार करने के लिए मूर्ख बन गए। हम में से किसी को नहीं पता था कि वह दोमुहा षड्यंत्रकारी है। अगर भविष्य में आपको हमारी मदद चाहिए, हम अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे ताकि वह हो जाए। डैड, क्या तुम मेरे द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हो? मिस्टर हैमिश, मैं तस्वीरों या वीडियो में नहीं थी। इतने समय से मैं हमेशा कॉनर से प्यार करती रही हूँ। मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया। मैंने उनमें उसे नहीं देखा। क्या यह संभव था कि उसने वास्तव में मिस्टर कॉनर को धोखा नहीं दिया? उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिस्टर कॉनर को बेवकूफ क्यों कहा? कॉनर, मैं उनमें घुल-मिल गई और आपसे नफरत करने का नाटक किया, लेकिन मैंने ऐसा किया ताकि दूसरों को आपसे दूर रख सकूं। उस तरह आप केवल मेरे होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी योजना उलटी पड़ेगी और यारा को फायदा होगा। मैंने जीवन भर झूठ बोला है। जब मीका ने मुझे हेरफेर करने के लिए वही चाल इस्तेमाल की, मैंने उसे तुरंत पहचान लिया और इसका इस्तेमाल नोरा को उसके जादू में रखने के लिए किया। विलो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और केवल तुमसे, भले ही सब तुम्हें छोड़ दें। जब तक हम साथ रहेंगे, हम दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं। कितना चिकना बात करने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सब मूर्ख बन गए। हालांकि वह पूरी तरह से घिनौना भी है। सच में, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम और नोरा और मैं सिर्फ भाई बहन है। भाई बहन
माइका, तुम अभी भी बहुत भोले हो। तुम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है और तुम्हारा बंधन कमजोर है। कॉनर एक कुलीन परिवार से है। वह हैंडसम और शानदार है। बस वक्त की बात है जब वह नोरा का दिल जीत लेगा। जब ऐसा होगा वह बेशक तुम्हें छोड़ देगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पहले ही हमला कर देती। नोरा बहुत रूढ़िवादी है। अगर तुम उसके साथ संबंध बनाओगे तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। विलो, तुम क्या बात कर रही हो? मैं नोरा के लिए ऐसे विचार कभी नहीं रख सकता। मैं जितना शुद्ध हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी और से नहीं। मैं दुन्ना दिता को आर भारत करता हूँ, दुन्ना साल आर भारत को मजदूर करता हूँ। मेरा दिल टूट जाता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। चलो यार, इसे गंभीरता से मत लो। मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। सच में? विलो, चलो सो जाते हैं। हाय नोरा। कॉनर हमसे अलग है। हम नीच और दयनीय हैं, लेकिन वह दूसरे स्तर का है। वह शुद्ध है, ईमानदार और सुंदर। वह माइका से 1000 गुना बेहतर है, उस घिनौने नीच कमीने से। बाकी लोग उसके बहकावे में आ गए, लेकिन मैं नहीं। तो यह बात है। विलो भी बहुत चालाक है, लेकिन कोई भी किस्मत से नहीं लड़ सकता। आखिरकार यारा ही सब कुछ जीती है। तो तुम ही वजह हो। कॉनर, पहले मैं माइकाह को अपना भाई मानती थी, लेकिन मैंने अपनी सावधानी छोड़ दी। कॉनर, क्या तुम मुझे अभी भी एक मौका दोगे? उफ, बेचारी नोरा। माइका ने उसे बेवकूफ बनाया। वह उसे भाई की तरह देखती थी, लेकिन उसने उसके साथ छल किया। वह स्वभाव से रूढ़िवादी है और उस बिंदु से वह उसकी पूरी दुनिया बन गया। लेकिन अब माइका ने उसके साथ विश्वासघात किया है। उस कमीने को। कॉनर, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की। मैंने यारा को चुना है। कॉनर, तुम सालों से मुझसे प्यार करते हो। तुम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? मुझे एक और मौका दो और हम फिर से शुरू करेंगे। ठीक है? कॉनर, निकल जाओ। कॉनर, मैं सच में माफी चाहती हूँ। कॉनर, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लड़कों, इन सबको अभी बाहर निकालो। माइका को मत भूलना। मिस्टर हैमिश, भले ही मैं गलत हूँ, मैंने कभी कॉनर के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैं रहना चाहती हूँ परिवार में। प्लीज, मैं आपको चुकाने के लिए जो भी करना पड़े करूँगी। हैमिश, मैं भी नहीं छोड़ना चाहती। कृपया मुझे अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका दीजिए। मैं कसम खाती हूँ, मैं वफादार रहूंगी। मैं कुछ भी करूंगी। हाथ मत लगाओ। मिस्टर हैमिश, मुझे माफ कीजिए। कॉनर, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने लालच और क्षुद्रता को अपने ऊपर हावी होने दिया। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अभी अपने दम पर चलने के लिए बहुत छोटा हूं। मैं कैसे जीऊंगा? मैं परिवार के बिना। मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। कॉनर, तुमने मुझे यह करने पर मजबूर किया। परिवार का सेफ पासवर्ड यहाँ है। अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं इसे अभी बता दूंगा। माइका, तुम्हारी हिम्मत! मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने बिना अनुमति के पासवर्ड कॉपी कर लिया। क्या परिवार का वारिस ही एकमात्र है जो डेवलिन परिवार की तिजोरी का पासवर्ड रख सकता है? फिर भी माइका ने चुपके से इसकी कॉपी बना ली। वह पूरे समय स्पष्ट रूप से विश्वासघाती रहा है। डेवलिन्स ने एक कृतघ्न विश्वासघाती कमीने को। चुप रहे हम्फ। मुझे पता था कि तुम दोनों एक दिन मुझे बाहर निकाल दोगे। आखिरकार मैं असली डेवलिन हूँ ही नहीं। अच्छा है कि मेरे पास एक आकस्मिक योजना है। ये आखिरकार काम आ रही है। तुम्हें यह तय करने का अधिकार नहीं है कि मुझे कब अपनाना है और कब फेंक देना है। क्या मैं तुम्हें कोई खिलौना लगता हूँ? मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। तुम क्या चाहते हो? हम्फ, मुझे $1 अरब दो। मैं ये तुरंत लौटा दूंगा और फिर कभी डेवलिन निवास में कदम नहीं रखूंगा। अन्यथा यह पासवर्ड मुझे बाहर बेहतर कीमत दिलवा देगा। पासवर्ड डेवलिन्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वह मना करता है और माइका इसे लीक कर देता है
तो परिणाम विनाशकारी होगा। वह माइका को भुगतान भी नहीं कर सकता। श्री हैमिश का अपना दत्तक पुत्र चुपके से श्री कॉनर की मंगेतरों के साथ सोया और $1 अरब लेकर भागने वाला है। उनकी गरिमा का क्या बचेगा? यह एक असंभव स्थिति है। $1 अरब? यह तो बहुत लालच है। बकवास बंद कर। तुम मुझे पैसे दे रहे हो या नहीं? मुझे नकार दो और मैं इसे तुरंत इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। हैमिश, उसे अनदेखा करो। मैंने उसकी उस फ्लैश ड्राइव का पासवर्ड डिलीट कर दिया है। क्या? मैंने उसकी फ्लैश ड्राइव का पासवर्ड डिलीट कर दिया है। क्या? उसने डिलीट कर दिया? सच में? क्या विलो को पहले से पता था कि मीका ने पासवर्ड कॉपी किया था? तुम्हें यकीन है? नामुमकिन। विलो, तू बस ब्लफ कर रही है। यह काम नहीं करेगा। चेक कर ले और खुद पता लगा ले। मिस्टर हमिश, मैंने आपकी सिखाई बातें कभी नहीं भूली। मैं कॉनर के प्रति वफादार रही हूँ और परिवार की रक्षा की है। मैंने कभी अपनी बात नहीं तोड़ी। जब से मैंने मीका के बुरे इरादों को पहचान लिया, तब से मैं उस पर नजर रख रही हूँ। पासवर्ड कॉपी करने के अलावा उसने घर से बड़ी रकम भी ली अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने के लिए। पैसे उधार लिए और उड़ा दिए। हे भगवान, यह तो बहुत बेहुदा है। मीका पूरी तरह से बेरहम कमीना है। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म। तू कमीना है। मैंने तुझे कुछ नहीं किया। तूने मुझे क्यों फंसाया? मैंने जो कहा वो सच है ना? पिताजी, यह खाली है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अभी उसे यहाँ से निकाल दो। मिस्टर हमिश, मुझसे गलती हुई। मैंने असल में कॉपी नहीं किया था। मैंने सिर्फ बनाया था क्योंकि मैं बेबस था। चले जाओ, इसे ले जाओ। हमिश, कॉनर, मैंने कभी तुम लोगों के साथ धोखा नहीं किया। तुम यहीं रहोगी और डेवलिन ग्रुप को संभालने में मदद करोगी, लेकिन मैं तुमसे पूर्ण निष्ठा की उम्मीद करता हूँ, वरना मैं तुम्हें भी वैसे ही निकाल दूंगा। दोनों को यहाँ से हटाओ। मिस्टर हमिश, मैं नहीं जाना चाहती। कृपया मुझे एक और मौका दें। अपने हाथ मुझसे हटाओ। मिस्टर हमिश। उन्होंने मीका को ऐसे ही जाने दिया। वे उस पर बहुत नरमी बरत रहे हैं। कम मत आंको उन औरतों को जिन्हें उसने बरगलाया। हाँ, मैंने उसे जाने दिया, लेकिन तुम्हें लगता है वे ऐसा करेंगी? ठीक कहा। उस जैसा दयनीय व्यक्ति इस लायक नहीं है। इसे पहन लो। मैं इस सब के लिए माफी चाहता हूँ सभी। चलिए वापस रास्ते पर आते हैं। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि यारा नेस्बिट कॉनर की मंगेतर है। वह मेरी भाभी बहू है। शानदार, बहुत बढ़िया। मैं बेवकूफ हूँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। कॉनर, नहीं। मिस्टर हमीश, मैं सच में माफी चाहता हूँ। हट जाओ। कॉनर और पापा मुझसे बस नाराज हैं। बस मुझे अंदर जाने दो। मुझे यकीन है वे मुझे माफ कर देंगे। बाहर निकलो। अगर तुम नहीं निकले तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मैंने तुम में क्या देखा था? तुम बेकार कचरे के टुकड़े हो। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने यह कभी नहीं देखा। नोरा, मेरा इंतजार करो। नोरा, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं कैसे जी सकता हूँ तुम्हारे बिना? बाहर निकलो। टेरेसा, तुम कमीने। उस बेदर्द बदमाश को मार डालो। रुको सब लोग। क्या तुम लोग मुझसे गहरा प्यार नहीं करते थे? क्यों? अरे बाप रे, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मीका सालों से मुझे हेरफेर कर रहा था, फिर भी मैं उसे कभी समझ नहीं पाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने यह नहीं देखा। तुम इस तरह कॉनर को वापस नहीं जीत पाओगी। अगर तुम उसे वापस चाहती हो तो तुम्हें यारा के सामने खड़ा होने में सक्षम होना होगा। साफ है, तुम अभी उस स्तर पर नहीं हो। तुम एक अद्भुत महिला हो। मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जो तुम्हें चाहिए यारा से मुकाबला करने के लिए। चले जाओ। जब तुम होश में आओ तो अच्छे से सोच लेना।
मिस्टर जीगलर, वह कौन है? जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें अच्छी चीजें मिलती हैं। नोरा डेवलिन्स के खिलाफ मेरी सबसे शक्तिशाली मोहरा होगी, फ्लेट और नेस्बिट्स के खिलाफ। मिस मर्फी, मिस्टर हैमिश ने आपको यहाँ आने से मना किया है। वह आपसे मिलना नहीं चाहते। कृपया अब चले जाइए। मुझे आज कॉनर से मिलना है। कॉनर ने तुमसे प्यार करना बंद कर दिया। उसे बार बार परेशान करने से कुछ नहीं होगा। यारा, तुम कॉनर के करीब आए क्योंकि तुम शादी का गठबंधन चाहती थी। तुम उससे प्यार नहीं करती। चुप कर। यारा, कॉनर, कॉनर, मेरी बात सुनो। यारा तुमसे प्यार नहीं करती। उसका मकसद नेस्बिट और डेवलिन के संसाधनों को मिलाना है अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए। मैं ही हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ। नोरा, यारा मेरी मंगेतर है। सम्मान दिखाओ। कॉनर, तुमने देखा नहीं, उसने मुझे थप्पड़ मारा। क्या तुम अब भी उसका सम्मान करोगे? यह तुम नहीं हो। हाँ, मैं पहले अलग था, लेकिन अब तुम लायक नहीं हो। चलो चलते हैं। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा क्योंकि मैं कॉनर से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसके लिए सालों इंतजार किया। तुम्हें मुझे जज करने का हक नहीं है। कॉनर, मैं तुम्हें वापस जीत लूंगी। मैं जीगलर ग्रुप में शामिल हो जाऊंगी। स्वागत है जीगलर ग्रुप में। मुझे पता था कि तुम एक समझदारी भरा फैसला लोगी। मैं यहाँ सिर्फ यारा को नीचे गिराने और कॉनर को वापस जीतने आई हूँ। उसके बाद मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, डेवलिन ग्रुप से हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा ग्लोबल डिजाइन कॉन्टेस्ट है। मेरा एकमात्र लक्ष्य नेस्बिट्स है। इतनी जल्दी मत कीजिए। मैंने सुना है कि डेवलिन ग्रुप को समस्या हो रही है। उनके कैश फ्लो में इस प्रतियोगिता में कई अरब डॉलर का निवेश शामिल है, एक वैश्विक संघ द्वारा। अगर हम यह निवेश हासिल कर लेते हैं तो यह निश्चित रूप से डेवलिन ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका होगा और कॉनर आपके सामने झुक जाएगा। ठीक है, मैं प्रतियोगिता में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन समय बहुत कम है। हो सकता है मैं जीत न पाऊं। अपनी पूरी कोशिश कीजिए, मुझे आप पर भरोसा है। नोरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नोरा, मैं जानता हूं मैंने गड़बड़ कर दी। आज से मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तू कमीना है। सिक्योरिटी। नोरा, नोरा, इससे बाहर निकालो। नोरा, प्लीज मुझे माफ कर दे। पिछले कुछ दिनों में मैं भूखा था, ठंडा और सड़कों पर सोया। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? नोरा, क्या तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नोरा, रुक जा। भाग मत। पकड़ लिया, उसने मेरा बटुआ चुराया। इसे पीटो। बंद करो, प्लीज रहम करो। मैं लंबे समय से भूखा हूं। साले, इसके लिए मैं तुझे मार डालूंगा। तू चोर है, हरामी। चोरी करना पसंद है? हूं? हरामी। चलो, अगली बार होशियार रहना। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नोरा मुझे बहुत प्यार करती थी। अब उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? वाह,
सभी का धन्यवाद। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स एवरीवन। उसने मुझे खाना तक नहीं दिया। देखो मैं किस हाल में हूं। उसे मेरे लिए दुख क्यों नहीं होता? जाहिर है यह कॉनर की गलती है। तुम सही हो, यह कॉनर की गलती है। वही वजह है। कॉनर के पास जन्म से ही सब कुछ था, लेकिन मेरे पास सिर्फ नोरा है। उसने मुझसे उसे क्यों छीन लिया? कॉनर सबसे बुरे का हकदार है। सही कहा, वह सबसे बुरे का हकदार है, बिल्कुल सबसे बुरा। वह यहाँ क्यों है? क्या वह यहाँ कॉनर को परेशान करने आई है? मैंने सुना है वह जीगलर ग्रुप में शामिल हो गई है। शायद वह जीगलर्स का प्रतिनिधित्व कर रही है। ओह, समझ गया। कॉनर ने इस कॉन्टेस्ट की तैयारी 6 महीने पहले की थी। मैंने उसका डिजाइन ड्राफ्ट देखा था। यह अविश्वसनीय है। मेरा आखिरी समय का काम शायद उसके आगे टिक न पाए। आखिरी समय पर मैंने तुम्हारा डिजाइन छोड़ दिया और किसी और का इस्तेमाल किया, तो तुम यह जीत रहे हो। आपने बदल दिया। यह किसका है? हाय नोरा। तुम यहाँ क्यों हो? मैं जिगलर ग्रुप में शामिल हो गया। जो डिजाइन ड्राफ्ट उन्होंने जमा किया वह मेरा है। कॉनर भी यहाँ है। दुनिया छोटी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह विकृत अब भी बेगुनाह बनने का नाटक कर रहा है। बिल्कुल घिनौना। सभी लोग, इस साल की प्रतियोगिता के लिए हमें एक असाधारण डिजाइन ड्राफ्ट मिला था। इसे आसानी से प्रतियोगिता जीत लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बहुत ही निंदनीय हुआ। हमें 2 प्रतियोगियों से एक ही डिजाइन ड्राफ्ट मिले। उनमें से एक ने स्पष्ट रूप से दूसरे का काम चुराया है। तुम लोगों ने कॉनर का डिजाइन चुराया। मुझे नहीं लगता था कि माइका के पास वास्तव में कॉनर का डिजाइन ड्राफ्ट है, लेकिन मेरे पास इसका उपयोग न करने का कोई कारण नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कॉनर को बर्बाद करूं? मुझे लगता है मैं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे बदले में कुछ मूल्यवान देना होगा। बिल्कुल। कॉनर ग्लोबल डिजाइन प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। NM मैं भी भाग लेना चाहता था, तो मैंने उसका डिजाइन कॉपी कर लिया। हम पहले अपना डिजाइन ड्राफ्ट जमा करेंगे। इससे वह नकलची बन जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। तुम यह कैसे कर सकते हो? अगर तुम चाहती हो कि वह झुके, तो तुम्हें अपने हाथ गंदे करने होंगे। मैंने यह तुम्हारे लिए किया। ये लगभग एक जैसे हैं। मैं जो देख रही हूँ उस पर विश्वास नहीं हो रहा। इतनी शर्म की बात है। हमें पता लगाना होगा कि यह किसने किया और उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद करनी होगी। हाँ, उसे भुगतना होगा। उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद करो। हाँ कॉनर, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें अपने डिजाइन ड्राफ्ट का उपयोग करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था। अगर तुमने बताया होता तो मैं भाग नहीं लेता। यह मेरी गलती है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हुई। क्या मैंने तुम्हारा डिजाइन ड्राफ्ट इस्तेमाल किया? क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। कॉनर के डिजाइन ने अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, यह सब जानते हैं। वर्षों से वह दुनिया के शीर्ष डिजाइनरों में से एक बन गया है। वह तुम्हारा काम क्यों चुराएगा? तुम बेरहम कमीने हो। बिल्कुल सही। कॉनर एक सफल डिजाइनर है। मैंने इस माइका नाम के किरदार के बारे में कभी नहीं सुना। वह शायद बस एक कोई नहीं है। डेवलिन्स ने इस बदमाश को त्याग दिया। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ अगर मैं कोई नहीं हूँ? मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन कॉनर ने मुझे बाहर निकलवा दिया और मेरे डिजाइन चुरा लिए। उसने मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ा सच्चाई उजागर करने के अलावा। वर्षों से मैं कॉनर के लिए डिजाइन का काम कर रहा हूँ। क्या वह गंभीर है? यह असंभव है। बिल्कुल संभव है। डेवलिन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में वह बहुत व्यस्त है। उसके पास डिजाइन के लिए समय नहीं था। माइका की बात सही है।
हर उद्योग के बड़े लोगों के लिए यह आम बात है कि अपना काम किसी और से करवाते हैं। क्या माइका ने ही इसे बनाया होगा? यह सब बकवास है माइका, तेरी बेशर्मी देखते नहीं बनती। बस, इसका कोई फायदा नहीं। उद्योग के नियमों के अनुसार जो पहले ड्राफ्ट जमा करेगा वही मूल डिजाइनर है। जिगलर साहब ने मेरी बात कह दी। मेरे स्टाफ अभी इसकी जांच कर रहे हैं। मेरे पास श्री डेवलिन और श्री मर्फी की सबमिशन है मेरे हाथ में। यहाँ की जानकारी के अनुसार माइका ने सबसे पहले सबमिट किया था। लगता है कॉनर ने सच में माइका का डिजाइन चुराया। मुझे विश्वास नहीं होता कि कॉनर ने नकल से अपने अवार्ड जीते। वह तो बस नकलची है। कितनी बेशर्मी है। वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। डेवलिन साहब, आपको अपनी तरफ से क्या कहना है? मैंने उसका काम नहीं चुराया। वह झूठ बोल रहा है। यहाँ झूठा कौन है? नोरा, तुम साबित कर सकती हो, है ना? तुम सालों तक डेवलिन्स के साथ थी। मुझे यकीन है तुम जानती हो कि वास्तव में क्या चल रहा है। यारा से ब्रेकअप कर लो या तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। नोरा, आज तुम सबको सच बता सकती हो। अगर डेवलिन्स तुम्हें परेशान करें, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। हाँ नोरा, अब कॉनर के लिए ढकने का कोई फायदा नहीं है। एक आराक। कॉनर, तुम मेरे साथ वापस आने से बर्बाद होना पसंद करोगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सच है, माइक कॉनर के लिए डिजाइन कर रहा था इतने समय से, और यह डिजाइन ड्राफ्ट माइक का है। मुझे पता था। कितनी बेशर्मी है। इसने चुराया है। इंडस्ट्री छोड़ो, बहिष्कार करो। शांत हो जाओ। चिंता मत करो, हम सख्त कदम उठाएंगे। सरों, कृपया पीछे रहें और परिणाम का इंतजार करें। कॉनर, चिंता मत करो, सच की जीत होगी। मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। मैं ठीक हूँ। नेचर कॉल कर रही है। तुम मुझे तंग करने के लिए खुद को बर्बाद करने को तैयार हो। क्या तुम्हें लगता है यह इस लायक है? पहली बात, मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा नहीं किया। मैं सच में चाहता था कि यारा मेरी पत्नी बने। दूसरी बात, मैं प्यार के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं तुम जैसे बदमाशों के आगे कभी नहीं झुकूंगा। मैं नहीं मानती। सालों से तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते रहे हो। तुम मुझसे प्यार करना कैसे बंद कर सकते हो? अगर तुम मेरे साथ वापस आ जाओ, मैं तुरंत सच्चाई बता दूंगी। कॉनर, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ, लेकिन मैं माफी मांगूंगी। बस वापस आ जाओ। बहुत हो गया नोरा, हमारे बीच खत्म हो चुका है। तुम जो कर रहे हो उससे मुझे बीमार सा लग रहा है। मैं अगले महीने यारा से शादी कर रहा हूँ और कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। कॉनर, नोरा ने तुमसे माफी मांग ली है। तुम इतने बेरहम क्यों हो? तुम क्या तू ही नहीं था जिसने मुझे नोरा को छोड़ने के लिए कहा था? तो अब उसके सामने नेक बनने का नाटक करना बंद कर। तू उससे भी ज्यादा घिनौना है। सही कहा मीका। यहाँ हर कोई जानता है कि तू कैसा इंसान है। यहाँ और कोई नहीं है। तू दिखावा करने की जहमत क्यों उठाता है, बेशर्म नकलची? यह तो तू सही कह रही है। मैं दिखावा करना बंद कर चुका हूँ। तूने मुझे पकड़ लिया। मैंने कॉनर का काम चुराया, और उससे क्या, आज से तू नकलची कहलाएगी अपनी पूरी जिंदगी के लिए। हम अभी भी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अभी जश्न मत मना। मिस्टर जिगलर के होते हुए कोई भी नतीजा नहीं बदल सकता, डेवलिन्स भी नहीं। कॉनर, तूने ही मुझसे ये सब करवाया। अगर तूने मुझे एक और मौका दिया होता और मुझे बाहर नहीं निकाला होता, तो शायद मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करता। कितनी शर्म की बात है। मैंने तेरा डिजाइन चुराया, लेकिन तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। ये तो बहुत चुभता होगा। तू बहुत बोलता है।
2. सबने सुना? सुना दोस्तों, यारा, क्या तूने अभी मुझे धोखा दिया? मैंने वह कहा था, मैं कॉनर की बेगुनाही साबित करूंगी। नमस्ते, क्या यह ग्लोबल कंसोर्टियम है? माइक असली कॉपीकैट है ना? वह चोर है, फिर भी दूसरों पर आरोप लगा रहा था। हाँ, है ना? बदमाश। चुप रह, कमीने। मैं कॉपीकैट नहीं हूँ। मैंने वह सिर्फ कहा कॉनर को गुस्सा दिलाने के लिए। वह ड्राफ्ट मेरी मूल रचना है। मूल रचना? ठीक है, तो चलो कंसोर्टियम से नया प्रॉम्प्ट देने को कहें। हम लाइव डिजाइन करेंगे और एक पर एक शोडाउन करेंगे। क्या तुम्हारी हिम्मत है? या तो कॉनर का सामना करो 1 पर 1, या फिर अपना इंडस्ट्री लाइसेंस गंवाने का सामना करो। तुम ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे इंडस्ट्री में। यह तुम्हारा विकल्प है। हाँ या नहीं? मुझे लगता है कि एक और मैच उसके लिए बहुत ज्यादा होगा। यह कैसा रहेगा? बस अपनी मूल रचना दोबारा बनाओ। अगर तुम इसे दोबारा बना सकते हो तो मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूंगा कि मैं कॉपीकैट हूं। चूंकि मिस्टर डेवलिन ने ऐसा कहा तो आगे बढ़ो। लो, उसकी पकड़ देखो। साफ है कि उसने कभी कला का अभ्यास नहीं किया। मुझे संदेह है कि वह एक कर्व भी अच्छी तरह खींच सकता है। अरे बिल्कुल, वह कॉपीकैट है। कॉपीकैट। मेरे हाथ में चोट लगी थी इसलिए। कल बहुत हो गया मीका, यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है। अब सच सामने आ गया है। मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा कर रहा हूं कि श्री कॉनर डेवलिन विजेता हैं। कंसोर्टियम का निवेश पूरी तरह से डेवलिन ग्रुप को जाता है। चूंकि जेगलर ग्रुप साहित्यिक चोरी को बर्दाश्त करता है, इसे 3 साल का सहयोग प्रतिबंध मिलेगा। उसने वास्तव में दावा किया कि वह श्री डेवलिन के डिजाइनों के पीछे है। वह अपने आप को क्या समझता है? वह एक असली मजाक है। मैंने पहले कहा था कि नकली हमेशा नकली रहेगा। तू जीवन भर बेकार रहा है। तू हमेशा पीड़ित बनता है और औरतों से दया निकालता है। तू ठीक से कॉपी भी नहीं कर सकता। तू मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करता है? उस समय कॉनर ने नरक देखा और अपमान। तुझे जीतने की कोशिश में। अब तू कहती रहती है कि तू उसे वापस चाहती है, लेकिन तू बस वहाँ बैठी रहती है और उसे देखती है कीचड़ में घसीटा जा रहा है। तुझे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि तू उससे प्यार करती है। नोरा, कृपया तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फंडिंग खत्म हो गई है। श्री जेगलर मुझे मार डालेंगे। तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ। मिस्टर जेगलर, कृपया रुकिए। मिस्टर जेगलर, मुझे पता था तू बेकार है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तू इतना बेकार करता है। तुझे बोला गया था कि नकल करना, लेकिन तूने कुछ नहीं बनाया। मैंने तुझसे कहा था डेवलिन परिवार को खत्म करने को, डेवलिन परिवार को बड़ा सा निवेश सौंपने को नहीं। यहां करोड़ों अरबों की बात हो रही है। तू 100 बार मरे और फिर भी नुकसान की भरपाई नहीं होगी। बस मुझे एक और मौका दीजिए मिस्टर जेगलर, एक आखिरी मौका, कृपया। तुझे एक आखिरी मौका मिलेगा। अगर तू फिर से गड़बड़ करे, तुझे तो मिलेगा भी नहीं। पिटाई का मौका। मैंने हर मुमकिन कोशिश की उसे वापस पाने के लिए, फिर भी कुछ काम नहीं किया। अब उसकी सगाई यारा से हो गई है। वह मुझसे ऐसे प्यार करता था जैसे मैं उसकी पूरी दुनिया हूं। तो उसका प्यार ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? कैसे? हम पहले कॉनर से नफरत करते थे और हम माइका के पीछे पड़े थे। अब हम पछतावे में डूब रहे हैं।
हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कॉनर को हम कभी पसंद नहीं थे। बेचारी नोरा, हालांकि वह पहले उससे पागलों की तरह प्यार करता था और अब वह इतना बेरहम है। शायद यारा सही है, वही वह है जो सच में उससे प्यार करती है। मैंने तो उसे हमेशा दुख ही पहुंचाया। मैं उसकी हकदार बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मैं सच में नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्यों आए हो? भागो यहाँ से। जेम्मा, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की। मैं यहाँ हूं चीजों को सही करने और कॉनर को वापस जीतने में आपकी मदद करने। तू अपने दिल की भलाई से? मैं पहले चीजों को हल्के में लेता था। मुझे कॉनर से जलन थी और उससे हमेशा चीजों पर लड़ता था। डेवलिन परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया। आन जीगलर परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया। मैं सड़कों पर था, दी भूख से पागल। तब मुझे एहसास हुआ मैं डेवलिन परिवार में कितना भाग्यशाली था। बस इतनी उम्मीद है कि आप उससे शादी करने के बाद मुझे कुछ खाने को दे देंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मैं उससे फिर नहीं लड़ूंगा। इससे पहले मैं अंधी हो गई थी और इस कमीने पर भरोसा कर लिया। मैं निकाले जाने के लायक हूं डेवलिन परिवार से, लेकिन मैं एक ही जाल में 2 बार नहीं फंसूंगी। जाओ अगर तुम लोग चाहो। मैं नहीं जा रही। जेम्मा, भाग जा। नोरा, मैं सच कह रहा हूं। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, बस एक खाना चाहिए। आपको पता नहीं भूखा रहना कैसा होता है। अंदर नहीं चलते। कॉनर और मिस्टर हैमिश शायद उन्हें पसंद न आए। अब स्वागत करें नवविवाहितों का। कितना परफेक्ट जोड़ी है। इस शादी के साथ बिजनेस इंडस्ट्री में उनका मुकाबला कौन करेगा? अब दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाएगा। रुको, ये यहाँ क्यों है? पता नहीं। और क्या, वे शादी के गाउन में है। साफ है वे कॉनर के लिए आए हैं। तब उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। अब वह शादी कर रहा है तो उन्हें पछतावा हो रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, खासकर नोरा। उसने उसे जीतने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। तुम यहाँ क्यों आए हो? कॉनर का बड़ा दिन है। अगर आप में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो जेम्मा ने जो किया वही करें। बस अपने उपहार रखकर चुपचाप चले जाएं। मिस्टर हैमिश, हमें सच में बहुत अफसोस है। हम वादा करते हैं कि अब हमारे दिल सिर्फ कॉनर के हैं। कॉनर, हम साथ बड़े हुए हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हमारा अतीत ऐसे फेंक सकते हो। कॉनर, क्या तुम हमें एक और मौका नहीं दोगे? चले जाओ, हमारे बीच खत्म हो गया। खुद चले जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कॉनर, क्या तुम सच में इतने बेदिल हो? कॉनर, 1 दशक से भी ज्यादा साथ रहने के बाद तुम हमें ऐसे काट रहे हो? मिस नेस्बिट, कृपया हमें बख्श दें। कृपया कॉनर को हमें वापस दे दें। मिस नेस्बिट, आप सबसे अमीर वारिस हैं। आप जो चाहे पा सकती हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ कॉनर है। उसके बिना हम कैसे जिएंगे? जाने दो। तुम बेताब दिखते हो, लेकिन तुम कहाँ थे जब मायने रखता था? हाँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई चीज ज्यादा अहम नहीं है कॉनर से। यह किस्मत थी जो तुम दोनों और कॉनर को लाई, लेकिन तुमने उसे हल्के में लिया।
मैं खुशकिस्मत हूँ कि किस्मत उसे वापस मेरे पास ले आई। मैं उससे भी ज्यादा प्यार करूंगी जितना तुमने कभी किया। अब तुम उसे वापस चाहते हो मेरी लाश के ऊपर से। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। कॉनर, तुम बर्बाद कर दोगे एक बाहरी के लिए हमारे बीच सब कुछ। यह सही है कॉनर, उसने तुमसे कारोबार के लिए शादी की, प्यार के लिए नहीं। ये वो हैं जो सच में तुमसे प्यार करते हैं। आई कैन सी। अगर तुम माफ कर दो और इनसे शादी कर लो, कसम है मैं अच्छा भाई बनूंगा और पारिवारिक मामलों में तुम्हारी मदद करूंगा। अब से मैं अच्छा बनकर रहूंगा। मीका, सुन ले, यारा मेरी मंगेतर है, तुम सब मेरे लिए बाहरी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मदद करने के लायक हो पारिवारिक मामलों में? मैं स्पष्ट कर दूं, चले जाओ। कॉनर, हम पहले से ही घुटनों पर हैं। तुम हमसे और क्या चाहते हो? क्या तुम सच में हमें धकेल दोगे टूटने की हद तक? इसका मुझसे क्या लेना देना? बस मेरी शादी में रुकावट मत डालो। यह तुम पर है कॉनर। जब तुम इतने बेरहम हो, मैं अच्छा नहीं बनूंगा। मुझे बाहर निकलने दो। मीका, तुम क्या कर रहे हो? कॉनर, हिलना मत। क्या ये विस्फोटक है? उसने दिमाग खो दिया है। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि वे उसे मार दें? हाँ, मैंने दिमाग खो दिया है। अगर नोरा कॉनर से शादी नहीं कर सकती तो मुझे सड़क पर निकाल दिया जाएगा। मैं बहुत दिनों से आराम से जी रहा हूँ। नहीं, मैं सड़क पर वापस नहीं जाना चाहता। मैं मर जाऊंगा। इसके अलावा मुझे डेवलिन के वारिस को भी अपने साथ ले जाने का मौका मिलेगा। बुरा डील नहीं है ना? सही कहा। चूंकि हम उसे पा नहीं सकते, चलो उसे गिरा देते हैं। तुम में से कोई उसे नहीं पाएगा। कितने पागल लोग हैं। तुम पागल हो गए हो? हिलना मत। अगर अपनी जान प्यारी है तो सीधे रहो। हिलना बंद करो। अरे तुम क्या चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं उनसे शादी करूं तो हमें अभी उड़ा दो। मैं पीछे नहीं हटूंगा मौत के सामने भी। कॉनर, तुम मरना पसंद करोगे मुझसे शादी करने से? बिल्कुल सही। मैंने हमेशा अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट किया है। अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो मैं पूरी तरह से लग जाता हूं। कोई रोक टोक नहीं है। अगर मैं तुमसे नफरत करता हूं तो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे आगे झुकने से। तुम मर जाओ। नहीं, मैंने ही उसे लिया है। अगर तुम उसे जाने दो, मैं वह सब करूंगी जो तुम चाहोगे। मरने के बारे में क्या ख्याल है उसके लिए? मैं वह करूंगी। कॉनर को जाने दो और मैं उसके लिए मर जाऊंगी। वह उसके लिए मरने को तैयार है। लगता है मिस नेस्बिट सच में उससे प्यार करती हैं। कितनी परफेक्ट जोड़ी है। बड़े अफसोस की बात है कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसके लिए मरोगी? क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? नहीं होगा। अब उसे जाने दो और मैं वहां आ जाऊंगी। यारा, वहीं रुको, मत करो। सिक्योरिटी, इसे रोको, जल्दी। जाने दो, प्लीज जाने दो। यारा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ बचपन से। अगर तुम मेरी वजह से मर गई, मैं कभी इससे उबर नहीं पाऊंगा। इसे पकड़ कर रखो, इसे पास मत आने दो। हिलना मत। मुझे जाने दो, बस मुझे जाने दो। नोरा, यह सब मेरी गलती है। अगर तुम चाहो तो मुझ पर आ जाओ, लेकिन उसे मत सताना। जो भी हो, उसे जाने दो। क्या हो रहा है? अचानक ये बदलाव क्यों? पता नहीं, यह अजीब है। कॉनर, मैंने तुम्हें निराश किया है इन सारे सालों में। हैमिश ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी जान से प्यार करूं, लेकिन मैं उस पर खरी नहीं उतरी और उसके लिए मुझे माफ करना। मैं कोई ढूंढना चाहती थी जो तुम्हें दिल से प्यार करे। मैंने आखिरकार उसे पा लिया है। मुझे हारने का कोई अफसोस नहीं। उसे समझ गई। लगता है नोरा को अपना ज़मीर मिल गया। ये काफी अजीब है। फिर भी उसने ये कैसे किया? माइका, उसे जाने दो। नोरा, बस तुम्हारा नजरिया ऐसा है। मैं अलग हूँ। या तो मैं आज उसे पाऊँ या मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैं यारा को कभी नहीं उसे लेने दूंगी। चूंकि वह मुझसे शादी करने से मरना पसंद करेगा, तो वह जाकर मर सकता है। टेरेसा पागल है। वह अब पूरी तरह से दुष्ट है। तुम दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अगर तुम खेलना चाहते हो बेवकूफ शहीद का, तो करो। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी। सही कहा। मैं भी यह स्वीकार नहीं करता। मुझे क्यों झेलना पड़ा इतने सालों तक अनाथालय में, जबकि उसे सब कुछ मिलता है।
मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए मैं अब तक उससे हर चीज के लिए लड़ता रहा हूँ। मैंने पूरी ताकत लगा दी उसकी मंगेतर को चुराने के लिए, बस उसे उसकी औकात दिखाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि वह दर्द महसूस करे जो नहीं मिल सकता, उसे चाहने का दर्द। हरामी, तू एक नाशुक्रा हरामी है। वह पूरी तरह से एक धोखेबाज है। हाँ, क्या लूजर है। श्री हमीश ने दयालुता से उसे लिया, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। देखो कैसे वह एहसान का बदला चुकाता है। वह वो ले रहा है जो उसका है ही नहीं, और उसी हाथ को काट रहा है जो उसे खिलाता है। मैं उस हाथ को काट रहा हूँ जो मुझे खिलाता है। वे लोग हैं जिन्होंने मुझे खिलाना बंद कर दिया। मैं पहले ही माफी मांग चुका हूँ, लेकिन डेवलिन परिवार ने मना कर दिया मुझे वापस लेने से। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनका वंश यहीं खत्म हो। मीका, डेवलिन परिवार ने हमारे लिए काफी से ज्यादा किया है। अगर हम अभी रुक जाएं, हमारे लिए अभी भी निकलने का रास्ता है, वरना। नहीं, तू कुतिया, तू पहले ही मेरे साथ सो चुकी है, फिर भी तू उनका पक्ष ले रही है। क्या तुझे लगता है अगर तू ऐसा करेगी तो वह तेरे पास वापस आ जाएगा? सपने देखती रह। वह पहले ही कह चुका है कि वह तुझसे शादी करने के बजाय मरना पसंद करेगा। रुको, मैं तुम्हें हर पैसा दूंगी जो मैंने बचाया है। यह इतना है कि तुम अपनी जिंदगी बिता सको सड़कों पर भटके बिना। मैं भी तुम्हें बड़ी रकम दे सकती हूँ, बशर्ते तुम कॉनर को जाने दो। मैं मान जाऊंगी किसी भी रकम पर। नामुमकिन। नोरा, क्या तुम अब भी मुझे अपना साथी समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा? वह आज पक्का मर जाएगा। मिस्टर जीगलर चाहते हैं कि डेवलिन परिवार का एकमात्र वारिस मर जाए। अगर कॉनर नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा। तू हिम्मत मत कर। तो बैठ और देख देख। कॉनर, नीचे झुक जाओ। क्या ये फटा नहीं? क्या हो रहा है? ये नकली है। भगवान का शुक्र है। क्या हुआ? पता नहीं ये क्यों नहीं फटा। कॉनर, इधर मत आओ। शांत हो जाओ। मैंने असली बम बदल दिया। यह नहीं फटेगा। क्या? नोरा, तुम। जेम्मा सही थी। हम नहीं फांसते एक ही जाल में दो बार। मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, इसलिए मैंने बम बदल दिया। नोरा, तुमने मुझे कॉनर के लिए धोखा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे उसे मारने से रोक देगा? सावधान। उन्हें गिराओ। मुझे जाने दो। कॉनर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुमने उसे क्यों बचाया? तुम कितने मूर्ख हो। नोरा, तुम कमीनी हो। तुम मेरी योजनाएं बर्बाद करती रहती हो। उन्हें पुलिस के पास ले जाओ। मैं चाहता हूँ कि माइका जेल में सड़े। उसे अस्पताल ले जाओ। कोई जरूरत नहीं कॉनर। मैं बस कुछ कहना चाहती हूँ। जाने से पहले जब मैं खत्म कर लूंगी तो चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। तो फिर बोलो। कॉनर, काश तुम मेरी जिंदगी में पहले आए होते। असल में मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम एक रोशनी की किरण की तरह थे जो मेरी अंधेरी, निराश जिंदगी में चमक रही थी। लेकिन मीका पहले आ गया था और मैं उसे धोखा देने का सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने हर चीज में उसे पहले रखा। मैंने उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, यह सोचकर कि यही बिना शर्त का प्यार होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे धोखा देगा। खैर, अब यह सब कहना बेकार है। चलो अच्छी तरह से अलग हो जाएं। हम दोनों के बीच कुछ सम्मान बनाए रखें। चिंता मत करो। आज के बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं बस ठीक से अलविदा कहना चाहती थी। जाने से पहले मेरा कोई परिवार नहीं था या दोस्त जब से मैं बच्ची थी। मीका ही मेरी पूरी दुनिया था। फिर तुम मुझे घर ले आए। मैंने यह कभी जोर से नहीं कहा, लेकिन मैंने तुम्हें सच में और मिस्टर हैमिश को अपना परिवार माना। अगर मीका कभी नहीं होता
हमारे रिश्ते का शायद पूरी तरह से अलग नतीजा होता। कॉनर, क्या तुमने कभी समानांतर दुनिया के बारे में सुना है? शायद उस दूसरी दुनिया में कोई मीका नहीं है। तुम मेरी इकलौती मुक्ति होते। मैं तुमसे भी प्यार करती जैसे तुम मेरी पूरी दुनिया होते। हमें मिलना था, यह हैप्पी एंडिंग। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉनर, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम हुआ करते थे मेरी पूरी दुनिया। दुख की बात है, मुझे बहुत देर से एहसास हुआ और मेरा मौका चूक गई। अपनी अगली जिंदगी में मुझे उम्मीद है हम मिलेंगे और फिर से प्यार हो जाएगा। नोरा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? कॉनर, उदास मत हो। मैं इस लायक नहीं हूं। नोरा, नोरा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी किसी ऐसे की तलाश में जो मुझसे हमेशा प्यार करे। आखिरकार मुझे वो मिल गया, बस अपना मौका गंवा दिया। मीका मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मुझे लगा था कि कॉनर मेरी मुक्ति हो सकता है, लेकिन फिर मैंने उसे धोखा दिया। नहीं। काश मैं यात्रा कर सकती एक समानांतर दुनिया में जहां मीका न हो। यह अद्भुत होता अगर पहला व्यक्ति जो मैंने देखा वह कॉनर होता। दुख की बात है, हम सिर्फ एक बार जीते हैं। अलविदा मेरी इस बेकार जिंदगी। नोरा, जब तू जिंदा थी मैं तुझसे काफी नफरत करती थी। लेकिन अब मुझे लगता है मैं तुझे समझती हूँ। किसी को ढूंढना आसान नहीं जिसके साथ पूरी जिंदगी बिता सको। हम दोनों को कॉनर के साथ रहने का मौका मिला, लेकिन अफसोस हम दोनों ने गंवा दिया। कॉनर अब बहुत खुश है। तू चैन से सो सकती है। हालांकि मैं अकेली हूं। मैं अपनी जिंदगी खत्म नहीं करूंगी। मैं दूर से कॉनर की रक्षा करूंगी, तेरे लिए और हम सबके लिए। सच कहूं तो यह मेरी गलती है कि तू इस हाल में पहुंची। जब मैं तेरे पास पहुंचूंगी मैं तुझे इसकी भरपाई करूंगी। नोरा, मैं तुझसे नरक में मिलूंगी।